नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, हम देख रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र के प्रश्न उत्तर। तो इन प्रश्नों में आपके जो भारतीय काव्यशास्त्र हैं उसके प्रश्न तो आ ही जाते हैं, आचार्यों विद्वानों के भी प्रश्न आते हैं, साथ ही हिंदी व्याकरण हैं जैसे अलंकार हुए, रस हुए, रीतियाँ हुई, इनके भी प्रश्न आते हैं। तो ये जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारतीय काव्यशास्त्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं 90वां प्रश्न, सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। का वैदर्भी रीति माधुर गुण कोमल मधुर वर्णों का प्रयोग। खा गौड़ी रीति ओज गुण कठोर वर्णों का प्रयोग। गा पांचाली रीति प्रसाद गुण रचना को पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए। तो इसका सही उत्तर है, इसका राइट आंसर है घा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है, ये तीनों रीतियाँ की विशेषताएं ही मानिए, आप इनको याद भी करिए और लिखिए भी। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। वैदर्भी रीति में चित्तानंद से द्रवित हो जाता है, ये सही है। वैदर्भी रीति समास से रहित पदावली युक्त प्रयुक्त होती है। वैदर्भी रीति में समास युक्त पदावली का प्रयोग होता है। पांचाली रीति में कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर असत्य कथन जो है घा पांचाली रीति में कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। बाकी ये तीनों जो है ये सत्य कथन है और घा असत्य कथन है। अगला प्रश्न है लाटी रीति, लाटी नामक चौथी रीति किसने मानी है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ख रुद्रट ने मानी है। और हम इसे कैसे याद करेंगे। लाटी, देखिए लाटी में अंत में टा का उच्चारण आ रहा और रुद्रट में भी टा का उच्चारण आ रहा, तो ऐसे हमें याद भी कर लेने हैं। अगला प्रश्न है रीति को संघटना नाम किस आचार्य ने दिया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है रीति को संघटना नाम आनंद वर्धन ने दिया है। ये प्रश्न जो है आप सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी प्रश्न है। अगला प्रश्न है रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो इसका सही उत्तर है रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग कुंतक ने किया है। ये सभी संस्कृत आचार्य हैं। इन आचार्यों को जैसे कुंतक हुए, भरत मुनि हुए, तो इनके हमें जन्म समय, इनका जो समय था और इनकी रचनाएं और इन्होंने क्या क्या वक्तव्य कहे हैं ये हमें याद रखने हैं। क्या इन्होंने परिभाषाएं दी हैं। 95वां प्रश्न है मम्मट के अनुसार गुण कौन से हैं। माधुर ओज प्रसाद उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। घा इसका मम्मट के अनुसार गुण जो है माधुर गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण 3 गुण माने गए हैं। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है और 10 गुण कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है किस आचार्य ने भरत मुनि द्वारा दर्शित 10 गुणों को शब्द गुण और अर्थ गुण में बांटते हुए उनकी संख्या 20 कर दी है। तो इसका सही उत्तर है कि जो आचार्य थे जिन्होंने भरत मुनि द्वारा दर्शाए गए 10 गुणों को शब्द गुण और अर्थ गुण में बांटे थे वह थे कौन, वामन। का इसका सही उत्तर है। वामन ने जो है भरत मुनि के 10 गुणों को शब्द गुण और अर्थ गुण में विभक्त करते हुए उनकी संख्या 20 कर दी थी। अगला प्रश्न है मम्मट ने वामन की तीनों रीतियों को किन वृत्तियों में अंतर्भूत किया है। तो उपनागरिका वृत्ति, परुषावृत्ति, कोमलावृत्ति और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही उत्तर है घ उपयुक्त सभी। मम्मट ने जो है वामन ने जो 3 रीतियां बताई थी उन रीतियों को वृत्तियों में परिवर्तित किया
और ये वृत्तियाँ कौन सी थी? उपनागरिकावृत्ति, परुषावृत्ति और कोमलावृत्ति। परुषा का मतलब होता है कठोर, परुष यानी कठोर। अगला प्रश्न है, ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? देखिए ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग भी इसका पॉज करके उत्तर लगाते जाइए। इससे क्या होता है कि आप लोगों का अपना पढ़ाई का स्तर पता चलता है, तैयारी कितनी है। इन प्रश्नों के माध्यम से आप बाखूबी समझ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है, ध्वनि को काव्य की आत्मा आनंदवर्धन ने माना है। ध्यानालोक ग्रंथ का लेखन किस आचार्य ने किया? तो इसका सही उत्तर क्या है? सौम्य का सही उत्तर है ध्यानालोक आनंदवर्धन, इन्होंने लिखा था। व्यंजना की प्रधानता के आधार पर काव्य के कौन से भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्वनि काव्य, अवर काव्य या चित्र काव्य, गुणीभूत या व्यंग काव्य, ये तीनों सही हैं। घाव इसका सही उत्तर है, यानी कि व्यंजना की प्रधानता के आधार पर काव्य के तीनों भेद होते हैं। ध्वनि सिद्धांत के अनुसार सबसे अधम कोटि का काव्य कौन सा है? दोस्तों देखिए, प्रश्न ऐसे सिलेक्टेड दिए जा रहे हैं आपको कि जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही, और काव्यशास्त्र की जो पकड़ है, आपकी जो गहन क्षमता है विचारने की, सोचने की, याद करने की, वो इन प्रश्नों के माध्यम से बढ़े। तो ध्वनि सिद्धांत के अनुसार अधम कोटि का काव्य माना गया है अवर काव्य या चित्र काव्य, अधम कोटि का काव्य माना गया है। खा इसका सही है, 102 का खा राइट आंसर है। ध्वनि संप्रदाय में किस अर्थ की प्रधानता रहती है? ये भी हमें याद रखना है। मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्वनि संप्रदाय में ग इसका राइट आंसर है, व्यंग्यार्थ की प्रधानता रहती है। शतपत्र भेद न्याय से किस सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्वनि सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, असन लक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका राइट आंसर है 105 का सही उत्तर क्या है? ग। असन लक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि 8 प्रकार की मानी गई हैं। रस ध्वनि, भाव ध्वनि, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव शांति, भाव सबलता, 21 भाव की स्थितियां हैं। तो 21 भाव की स्थितियां हैं, इसका सही उत्तर है संचारी भाव की। देखिए सबसे अधिक संख्या किनकी है? संचारी भावों की है। कितने हैं संचारी भाव? 33 संचारी भाव माने गए हैं। तो ये सभी जो भाव स्थितियां हैं वो संचारी भाव में ही आ जाती हैं। बाकी हम जानते हैं कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव में एक निश्चित मात्रा में कम ही जो है वो भाव व्यक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, जब बहुत से भावों का एक ही स्थान पर सम्मिलन हो, वहाँ पर होती है, क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है, जब एक ही स्थान पर बहुत से भावों का सम्मिलन हो तो वहाँ भाव सबलता बनती है। अगला प्रश्न है, जब शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर क्या है कि जब शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो तो वहाँ लक्षण शब्द शक्ति आती है। अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसी संत सरोज सब हर्षी लोचन भृंग, उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर है, उपयुक्त दोहे में गौड़ी लक्षणा शब्द शक्ति है। और आप लोग ये भी याद रखिए कि दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है 110वां प्रश्न,
चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभान जा बेहलदर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए दिया मैंने। इस प्रश्न में चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभान जा बेहलदर के वीर, इस दोहे में शब्द शक्ति बताना है। दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।